हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया स्टोरी लेकर आया हूं जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी अर्थ भी जानेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रेव लिटिल स्पैरो। ओके, द ब्रेव मतलब होता है, ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। क्या कहते हैं हम? बहादुर कहते हैं। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। लिटिल मतलब छोटा या नन्ही बोल सकते हैं। ओके, और स्पैरो मीन्स होता है गौरैया। मतलब बहादुर या कैसे नन्ही हो गया बहादुर गौरैया। द ब्रेव लिटिल स्पैरो, द ब्रेव लिटिल स्पैरो यानी बहादुर नन्ही गौरैया। ठीक है, ये कहानी का शीर्षक है, लेसन का नाम है। इसी के बारे हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए बगल मैंने जितने टफ वर्ड हैं इस सबको मैंने लिख दिया है, आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद करूँगा। वंस, वंस मतलब होता है एक बार। वंस मतलब एक बार। इन मतलब में अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक ब्यूटीफुल गार्डन में, एक सुंदर बगीचे में। ठीक है, वंस इन अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक बार। इन मतलब में, अ मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गार्डन में से होता है बगीचा। ठीक है, यानी एक बार एक सुंदर बगीचे में, एक बार एक सुंदर बगीचे में। देयर वहाँ, मतलब वहाँ। लिव्ड, लिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लिव्ड होता है, ये पास्ट फॉर्म है। ओके, लिव्ड अ स्मॉल, अ स्मॉल मतलब एक छोटी, स्पैरो मीन्स गौरैया। देयर लिव्ड मतलब, लिव मतलब रहना होता है, और लिव्ड मतलब सेकेंड फॉर्म हो गया, पास्ट में चला गया, तो रहता था या रहती थी। देयर लिव्ड मतलब वहाँ रहती थी, अ स्मॉल एक छोटी सी, हो गया नन्ही सी, स्पैरो गौरैया। नेम्ड, नेम्ड मतलब नाम का। किस नाम का? चिन्नू। ओके, चीनू नाम की एक, क्या थी? चीनू नाम की एक गौरैया, मतलब नन्ही गौरैया वहाँ रहती थी। ठीक है, आपने क्या देखा? फिर से देखिए। वंस एक बार, इन अ ब्यूटीफुल गार्डन एक सुंदर गार्डन या बगीचे में। ठीक है, देर वहाँ रहती थी। अ एक स्मॉल स्पैरो एक नन्ही गौरैया, नेम्ड चीनू या चीनू कह सकते हैं, चीनू नाम की। किस नाम की? नेम्ड मिस होता है नाम की। किस नाम की? चीनू नाम की। चीनू वॉज 30, टाइनी, चीनू वॉज टाइनी। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो ट्रांसलेशन करा रहा हूँ ना, एक तो ये है जिसमें बिना हम अर्थ लिखे हुए बताते हुए चल रहे हैं सिर्फ। एक वीडियो और आएगा आपका जिसमें हम आपको उसमें सभी मीनिंग का हिंदी अर्थ नीचे लिख कर देंगे। ठीक है, तो जिनको, अगर जिनको बिल्कुल नहीं आता है तो वीडियो वो भी देख लेंगे, और जिनको यहाँ से नहीं आता, जिनको थोड़ा बहुत आ रहा है, तो वो खुद से भी ये मेरा वीडियो देख करके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चीनू वॉज, और इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा एक डेली ट्रांसलेशन। जैसे आज प्रेजेंट रिपीट का वीडियो अपलोड करूँगा मैं, वहाँ पूरा ट्रांसलेशन में बताऊँगा। जब तक टेंस नहीं जानेंगे आप लोग तब तक आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग टेंस जरूर पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा किस टेंस में कैसा वाक्य आ रहा है। सीनू, चीनू वाज, वाज मतलब था या थी। टाइनी, टाइनी मीन्स क्या होता है भाई? बताइए। टाइनी मतलब होता है छोटा, छोटा, ये छोटी हो जाएगा, ये नन्ही। ठीक है, छोटी नन्ही। बट चीनू वॉज टाइनी, चीनू क्या थी? नन्ही थी, छोटी थी। बट लेकिन, ही वॉज वेरी, अच्छा ये ही लगा दिया तो वहाँ था लगा देंगे। चीनू वॉज टाइनी, टीनू, टीनू क्या था? मतलब एक छोटा था, छोटा सा था। ही वॉज वह था, वाज वेरी बहुत, ब्रेव बहादुर, एंड काइंड मतलब दयालु। ब्रेव मीन्स बहादुर होता है, काइंड मतलब दयालु होता है। ठीक है, वह बहुत ही क्या थी? दयालु। ही वॉज वेरी काउंट का ब्रेव, वह बहुत दयालु था। एंड काइंड, ब्रेव एंड काइंड बहादुर एवं दयालु था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन हॉट समर डे, एक
हॉट मतलब क्या होता है, गर्म। समर डे, अच्छा हॉट समर डे मतलब गर्मी का दिन हो गया, एक गर्मी के दिन क्या बोलेंगे, हॉट मतलब होगा तपती, मतलब गर्मी के मौसम तो भाई लंबी होती है, लेकिन तपती गर्मी बोलते हैं, तपती मतलब तपती बोलेंगे मतलब बहुत गर्मी। तो कह लें वन हॉट समर डे, एक तपती गर्मी के दिन में ची चीनू व चीनू सा, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सा, मतलब देखा, सी का ही सेकंड फॉर्म होता है सा, ठीक है। चीनू सा, चीनू सा अथर्स्टी हो गया पिगन, पिगन मीन्स क्या होता है भाई, पिजन भी बोलते हैं, पिगन बोलते हैं, कबूतर, ओके। चीनू सा, चीनू ने देखा, अथर्स्टी मतलब प्यासी, प्यासा या प्यासी बोल सकते हैं, प्यासा, ठीक है, प्यासा। पिजन भी होता है क्या, कबूतर, उसने एक कबूतर, पिजन भी होता है कबूतर कहते हैं, ठीक है। उसने एक क्या देखा, प्यासा कबूतर देखा, स्ट्रगलिंग मतलब क्या करते हुए, संघर्ष करते, स्ट्रगल में संघर्ष होता है, स्ट्रगल में संघर्ष करते हुए देखा, टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर मतलब होता है टू ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, यानी पानी पीते, स्ट्रगलिंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम एन ऑलमोस्ट इम्पटी बाउल, टू ड्रिंक वाटर पानी पीते हुए हो गया, स्ट्रगलिंग मतलब पानी पीने के लिए क्या कर रहा था, टू ड्रिंक पानी पीने के लिए क्या, वाटर, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहा था, फ्रॉम मतलब से, एंड मतलब एक, ऑलमोस्ट मतलब होता लगभग, एम्पटी मतलब खाली, खाली, अब बाउल मिस होता है बर्तन या कटोरा, ठीक है। मतलब वह पानी पीने के लिए संघर्ष करते हुए, पानी पीने के लिए संघर्ष करते हुए उसे क्या हुआ, चीनू सा देखा, एक थर्स्टी पिजन को, एक प्यासे कबूतर को, स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, फ्रॉम मतलब से, एंड एक, ऑलमोस्ट लगभग, इम्पटी बाउल लगभग खाली कटोरे से, लगभग खाली कटोरे से एक पिजन कबूतर को देखा, स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चीनू थॉट, चीनू थॉट देखिएगा, थिंक का ही सेकंड फॉर्म होता है थॉट, ठीक है, थॉट हो गया, चीनू ने सोचा या चीनू को लगा, थिंक में सोचना या लगना, या चीनू ने सोचा या लगा, फॉर ए मोमेंट, तो फॉर ए मोमेंट देखिए एक फ्रेज होता है, एक इनका इसको मिलाकर इसका में निकलता है, मतलब कुछ क्षण के लिए, यानी चीनू को लगा कुछ क्षण के लिए, या चीनू सोचने लगा कुछ क्षण के लिए, एंड और क्विकली तेजी से, फ्लू देखो, फ्लाई का फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, फ्लू सेकेंड फॉर्म है, अब फ्लोन ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कहानी पास्ट की है ना, क्या है, कहानी पास्ट की है, जब कहानी पास्ट की है तो कहानी पास्ट में जाएगा ना, एंड क्विकली और तेज, क्विकली मतलब तेजी से, फ्लू, फ्लू मतलब उड़ा, फ्लो फ्लाई मतलब उड़ना होता है, तो फ्लू मतलब उड़ा, टू द नियर बाई स्ट्रीम, ओके। नियर बाई स्ट्रीम मतलब क्या होता है भाई, स्ट्रीम में क्या होता है, झरना, ओके, झरना, स्ट्रीम में से होता है झरना, ओके, छोटी नदी या नाला बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रीम। तो नियर बाई मतलब के पास या की ओर, के पास या की ओर उड़ा, तो मतलब क्विकली फ्लू तुरंत उड़ा, टू द नियर बाई स्ट्रीम यानी छोटे से झील या तालाब की ओर उड़ा, चल दिया। ही पिक्ड अप, देखिए पिकअप का ही सेकेंड फॉर्म होता है, पिकअप है ना, इसी का सेकेंड फॉर्म होता है पिक्ड अप, पिकअप में से होता है उठाना, तो मतलब ही पिक्ड अप उसने उठाया, स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉप्स बूंदे ऑफ वाटर यानी पानी की बूंदे, यानी स्मॉल ड्रॉप्स छोटी छोटी बूंदे ऑफ वाटर पानी की, इन हीज बीक, बीक मतलब होता है चोंच, उनका पक्षियों के मुंह को चोंच बोलते हैं ना,
तो वाटर उठाया इन हिज बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू, और उड़ गया। क्या किया वो? उड़ गया। उड़ गया बैक, वापस, बैक मतलब वापस उड़ गया। ही ड्रॉप्ड, देखिए ड्रॉप मतलब होता है गिराना, और ड्रॉप्ड में गिरा दिया। तो ही ड्रॉप्ड, उसने गिरा दिया, द वाटर, पानी को, इनटू द बाउल। ओके, कहाँ? इनटू मतलब के अंदर, किसके अंदर? बाउल, कटोरे के अंदर गिरा दिया। अगेन एंड अगेन, बार बार, बार बार, अगेन अगेन मिस होता है बार बार, अगेन मिस पुनः होता है, तो इसका बार बार। ही डिड दिस, उसने ऐसा किया। ही डिड दिस, ही डिड मतलब डू का ही सेकेंड फॉर्म होता है डिड। उसने किया यह, उसने ये बार बार किया, मतलब वो बार बार क्विकली फ्लू टू द नियर बाय स्ट्रीम, वो तेजी से छोटे नदी नाले की ओर गया, एंड पिक्ड अप स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन हिज बीक, और वो क्या किया? अपने बीक में पानी की छोटी बूंदे लिया वो। तो ये बार बार करता रहा, ठीक है। ही डिड दिस, वह करता रहा, हो गया, वह करता रहा। दिस, यह डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, मतलब किया, वह बार बार किया यह। अनटिल, जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं होता, अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं। द बाउल वॉज फुल, जब तक नहीं क्या हुआ? द बाउल वॉज फुल, यानी कि वह कटोरा फूल नहीं हुआ, भरा नहीं। जब तक बाउल वॉज फुल, फूल नहीं हुआ, भरा नहीं, तब तक क्या किया? ही डिड दिस, वैसा करता रहा, इन चोंच में पानी लाता रहा और उसको गिराता रहा, ठीक है। द पिजन वॉज वेरी थैंकफुल, पिजन क्या था? कबूतर। वाज में था, वेरी मतलब बहुत, थैंकफुल मतलब क्या होता है? हाँ, थैंकफुल मतलब होता है किसी का कृतज्ञ होना, कृतज्ञ मतलब होता है एहसान मानना, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आभारी था, क्या बोलेंगे? आभारी। द पिजन वाज वेरी थैंकफुल, बहुत आभारी, आभारी था। ही सेड, उसने कहा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, लिटिल फ्रेंड, मेरे नन्हे मित्र। यू आर सो ब्रेव, तुम हो, यू आर, तुम हो, आर मतलब हो, यू साथ आर लगता है ना, ही सी इट सिंगुलर सदिश लगता है, यू साथ आर लगता है, तो यू आर, तुम हो, सो बहुत, ब्रेव बहादुर, एंड थाटफुल, और क्या हो? थाटफुल बहुत विचारशील हो, क्या है? विचारशील हो, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए फिर क्या कहा जा रहा है। जस्ट देन, तभी, अ बिग क्रो, एक बड़ा कौवा, अ बिग क्रो, क्रो मीन्स कौवा होता है, तभी एक बड़ा कौवा, केम आया, देर वहाँ, ओके। बिग, देखिए कम का ही सेकेंड फॉर्म क्या होता है? कम का ही सेकेंड फॉर्म केम होता है। कम मतलब आना, कि मतलब आया। अब बिग क्रो, एक बड़ा कौवा, केम देर वहाँ आया। ही वांटेड, वह चाहता था, वांट मतलब चाहना, वांटेड मतलब चाहता था, टू ट्रबल, हो गया। टू ट्रबल मीन्स होता है कष्ट देना, ट्रबल मतलब होता है कष्ट देना या परेशान करना, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वह परेशान करना, ट्रबल मीन्स होता है परेशान करना। टू 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 ट्रबल लिखा, पर मतलब उद्देश्य बता रहा है, वो क्या चाहता था, क्या उद्देश्य था? टू ट्रबल, परेशान करना, ठीक है। द पिजन एंड चिकू, चिनकू, पिजन को और चिकू को, चीनू को, पिजन और चीनू को क्या करना चाहता? कबूतर और गौरैया को वो परेशान करना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चीनू दो स्मॉल, चीनू दो स्मॉल, दो मिस होता है यद्यपि, दो मिस क्या होता है? यद्यपि, ठीक है। यद्यपि, हालांकि ऐसे बोल सकते हैं, चीनू यद्यपि, चीनू दो स्मॉल, चीनू यद्यपि क्या था? छोटा था। डिड नॉट गेट स्केयर्ड, ओके, डिड नॉट, नहीं, गेट स्केयर, डरा, इसके में डरना होता है, ओके। गेट मतलब होना, करना, मतलब बिल्कुल नहीं डरा। चीनू डिड नॉट गेट स्केयर्ड, स्केयर मीन्स होता है डरना, ओके, डरना। तो चीनू डिड नॉट गेट स्केयर मीन्स होता है भयभीत होना, तो मतलब भयभीत नहीं हुआ, ठीक है। चीनू, ही फ्लू अप,
फ्लो का ही बताया ना, फ्लू का ही, फ्लाई का ही फ्लू होता है। तो ही फ्लू अप, वो ऊपर उड़ गया, अप मतलब ऊपर, वो ऊपर उड़ गया। एंड सैट और बैठ गया ऑन द क्रोज हेड, हो गया ऑन द, बैठ गया, सेट में बैठना, बैठ गया। ऑन द क्रोज, और मतलब पर, हो गया कहाँ, क्रोज, यहाँ पर स्टॉपिस लगा मतलब के, क्रोज के, कौवे के हेड, सर पर। एंड स्टार्टेड चिरपिंग लाउडली, स्टार्ट मतलब शुरू करना, इसने शुरू कर दिया। चिरपिंग मतलब क्या होता है, चहचहाना, और चहचहाना शुरू कर दिया। कैसे, लाउडली, तेजी से, तेज आवाज में चहचहाना शुरू कर दिया। देखिए चिरपिंग दिया है। अदर बर्ड्स, अन्य पंछियाँ, अदर बर्ड्स मतलब अन्य पंछियाँ मतलब चिड़िया, आल्सो वो भी, केम आ गए, देयर वहाँ, मतलब अदर बर्ड्स अन्य चिड़िया, और चिड़िया, आल्सो भी, केम आ गए, देयर वहाँ। एंड ज्वाइन चीनू, और चीनू की तरह करने लगे, ज्वाइन करने लगे, मतलब जैसे चीनू कर रहा था उसी तरह ये भी लोग भी करने लगे। सीइंग अ सो मेनी बर्ड्स टुगेदर, सी मतलब देखते हुए, सी मतलब देखना होता है, सी मतलब देखते हुए। सो मेनी बर्ड्स यानी बहुत सारे पंछियों को, बहुत सारे पंछियों को देखते हुए, टुगेदर एक साथ, द क्रो कौवा, गॉट हो गया, फ्रीटेंड हो गया, फ्राइटेंड हो गया मतलब डर गया। क्या हो गया, वो कौवा डर गया। फ्राइट का फ्राइटेंड होता है, ठीक है, फ्राइटेंड मीन्स होता है डर जाना। तो द क्रो गॉट, देखिए मेन वर्ब ये है, गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट, हो गया मतलब हो गया, कैसा, फ्रिटेन, डरा हुआ, मतलब वो बहुत ही डर गया। एंड फ्लू अवे, अब भाग गया, फ्लू अवे मिस होता है भाग गया, ठीक है, फ्लू अवे मिस होता है भाग जाना, मतलब उड़ जाना, ठीक है। अवे मतलब दूर, अवे मतलब हो दूर चले जाना, मतलब दौड़, मतलब वो उड़ के चला गया। द पिजन वॉज अमेज्ड, पिजन कबूतर क्या था, अमेज्ड, अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, ठीक है। पिजन कैसा था, द पिजन वॉज अमेज्ड, मतलब वो जो कबूतर है बहुत ही आश्चर्यचकित था। एंड सेड और कहा, यू आर अ टाइनी बर्ड, यू आर तुम हो, यू आर तुम हो, अ टाइनी बर्ड एक नन्ही चिड़िया, ओके, विथ अ बिग हर्ट, हो गया, विथ मतलब के साथ, किसके साथ, अ बिग हर्ट, बड़े, बड़े दिल की, ओके, यानी तुम बड़े दिल की एक नन्ही पंछी हो, तुम बड़े दिल के क्या हो, एक नन्ही पंछी हो। विथ बिग हर्ट दिया, बिग मतलब बड़ा, हर्ट मतलब दिल, बड़े दिल के एक छोटी पंछी हो, टाइनी बर्ड्स हो। यू सेव्ड मी, तुमने मुझे बचाया, सेव मतलब बचाना होता है, सेव बचाया, यू सेव्ड तूने मुझे बचाया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम मतलब से, दैट दिन मतलब उस दिन से, ऑल द बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स मतलब सभी चिड़ियाँ, इन द गार्डन, गार्डन बगीचे में, रिस्पेक्टेड चीनू, रिस्पेक्ट करने लगी, किसकी, चीनू की, ओके, चीनू का सम्मान करने लगी। दे लर्नड, देखिए पहले, फ्रॉम दैट उस दिन से, ऑल द बर्ड्स सभी चिड़िया, इन द गार्डन बगीचे में, रिस्पेक्टेड सम्मान करने लगे, रिस्पेक्ट में सम्मान कर, रिस्पेक्ट में सम्मान करने लगी, किसकी, चीनू की। दे लर्नड, उन्होंने से, दे मतलब वे, मतलब कौन, चिड़ियों ने, दे लर्नड, लर्न मतलब सीखना होता है, लर्न ने सीखा, दैट की, साइज डज नॉट मैटर, साइज आकार, डज नॉट मैटर, हो गया, डज नॉट मैटर का मतलब क्या होता है भाई, कि आकार कोई मायने नहीं रखती, डज नॉट मैटर, मैटर मतलब मायने रखना, हो गया, तो कोई मायने नहीं रखती है, बट बल्कि, करेज साहस, एंड काइंडनेस साहस, एंड और दयालुता, डू, बल्कि साहस और दयालुता, डू, डू मतलब करती है, मतलब मायने रखती है, यहाँ से डू का अर्थ होता है मायने रखने की बात हो रही है, इससे मैटर रखने में, तो मतलब साहस और हिम्मत ही, क्या, दयालुता ही मायने रखती है। चीनू स्माइल्ड, चीनू ने क्या, स्माइल किया, एंड चिप्ड, और क्या करना, चाहने लगा, हैप्पली खुशी से। हेल्पिंग अदर्स मतलब दूसरों की सहायता करना, इज़ द
ट्रू जॉय ऑफ लाइफ, सच्ची खुशी है जीवन की। दूसरों की सहायता करना क्या है, सच्ची खुशी है जीवन की। मोरल क्या है, नो मैटर, नो मैटर यहाँ पर क्या बचा है, हो गया कोई मतलब नहीं, हाउ स्मॉल, हो गया हाउ स्मॉल यू आर, कितने, हाउ मतलब कितना, स्मॉल छोटे, यू आर आप हैं, कोई मतलब नहीं है कि आप कितने छोटे हैं। योर करेज, आपकी साहस, एंड काइंडनेस, आपकी साहस और दयालुता, कैन मेक, क्या कर सकती है, कैन मेक, कर सकती है, अ बिग डिफरेंस, एक बड़ा परिवर्तन, मतलब एक बड़ा परिवर्तन कर सकती है, यानी बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ठीक दोस्त, तो यदि आपको कोई लाइन न समझ में आया है, कोई वर्ड न समझ आया, तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, मैं पूरी तरह से इसको फिर से एक बार बताऊंगा आप लोग को। और ऐसे ही चाहते हैं कि मेरी आपकी इंग्लिश अच्छी हो, ग्रामर अच्छी हो, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए। आपको पूरा यहाँ पर मैं डीपली स्टडी कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।